वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं उत्तर अमेरिका की जो मुख्य झीलें हैं उनके बारे में। ये है हमारी अर्थ और हम गूगल मैप के जरिए इन झीलों को विशेषकर जानेंगे। हमारा भारत देख लेते हैं कहाँ है। ये हमारा भारत है गूगल मैप में। अभी हम भारत पर नहीं बट अभी उत्तर अमेरिका पर चल रहे हैं। तो उत्तर अमेरिका की जो मुख्य झीलें हैं हम उनको जान लेते हैं। ये आपको नज़र आ रही हैं। ये जो झील हैं इनमें इनमें जो ये जो झीलें हैं इन झीलों में आपको जो अभी नज़र आ रही हैं ये 5 ग्रेट लेक्स हैं। 5 ग्रेट लेक्स, ठीक है। 5 महान झील हैं। ये 5 महान झीलें कहलाती हैं। 5 ग्रेट लेक्स कहते हैं हम इन झीलों को, ठीक है। तो ये जो झील है हमारे पास 5 ग्रेट लेक्स, ये 5 ग्रेट लेक्स वास्तव में क्या हैं। 5 ग्रेट लेक्स जो झील हैं ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित हैं। इनमें देखो जो सबसे बड़ी झील है जो आपको ये नज़र आ रही है, इसको हम अगर 3D इमेज में देखें तो ये है लेक सुपीरियर। सुपीरियर झील है ये, जो कि यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। सुपीरियर झील, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। इसके अलावा सुपीरियर झील के साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है ये एक झील है। इसको हम कहते हैं लेक ह्यूरन। ये ह्यूरन झील है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हमने बात की थी कि लेक ह्यूरन और हमारी जो सुपीरियर झील है इन झीलों को आपस में जोड़ते हुए एक नहर सिस्टम बना हुआ है। तो उस नहर सिस्टम को हम कहते हैं सू नहर, ठीक है। ये सू नहर है जो इन दोनों झीलों को आपस में जोड़ती है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको। ये देखो ये नहर सिस्टम आपको नज़र आ रहा है। ये नहरी सिस्टम है जो इन ह्यूरन को और सुपीरियर झील को आपस में जोड़ती हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। इसके अलावा फिर एक झील नज़र आती है हमें। ये जो झील है ये है मिशिगन झील, ठीक है। मिशिगन झील की खास विशेषता, इसको हम 2D में करके देखें एक बार। मिशिगन झील की खास विशेषता आपको नज़र आ रही है कि मिशिगन झील जो है ये पूरी तरह से यूएसए में है ना। आप ध्यान से देखो, पूरी तरह से यूएसए में है। मिशिगन झील कनाडा में नहीं है। मिशिगन झील कनाडा में नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। हमारी अन्य जो झील है इनमें से ये जो दक्षिण में नज़र आ रही है ये वाली लेक इरी झील है। ये इरी झील है और इस इरी झील के साथ यहाँ पर एक झील है ओंटेरियो, ठीक है। ओंटेरियो, ये ओंटेरियो झील है। अब इस ओंटेरियो झील पर हमें काफ़ी खास चीज़ें देखने को मिलती हैं। ओंटेरियो झील और इरी झील जो है इन झीलों के बीच में विश्व का सबसे बड़ा एक वाटरफॉल है। हम उस वाटरफॉल की तरफ ही जा रहे हैं और ये वाटरफॉल कहलाता है नियाग्रा फॉल, ठीक है। अभी जिस फॉल को हम देख रहे हैं ये नियाग्रा नहीं है, ये बहुत ही खूबसूरत जलप्रपात है और इस जलप्रपात को हम कहते हैं हॉर्स शू। हॉर्स शू का मतलब हो गया घोड़े के खुर के समान। घोड़े के खुर के समान है ये जलप्रपात। देखिए क्या खूबसूरत जलप्रपात है हॉर्स शू। अगर हम इसकी इमेज देखना चाहें तो इमेज हमारे पास ये हॉर्स शू फॉल्स है। और देखो इसका डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है विकीपीडिया के अकॉर्डिंग। हॉर्सशू फॉल्स, आल्सो नोन एज कैनेडियन फॉल्स, is the largest of three waterfalls that collectivity that from Niagara Falls on the Niagara River along the Canada and United States borders, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमने जाना नियाग्रा फॉल, सॉरी हॉर्स शू फॉल। इसके बाद हम जानते हैं आगे, ये तो हॉर्स शू फॉल हो गया। देखो हॉर्स शू फॉल से कौन सी नदी आ रही है, नियाग्रा फॉल, सॉरी नियाग्रा नदी आ रही है। हॉर्सशू फॉल को हमने अच्छे से देखा। इससे जस्ट आगे हम निकलते हैं तो बिल्कुल फ्रेंड्स ये आपके सामने है विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात। और वो जलप्रपात जो आप देख पा रहे हैं ये कौन सा जलप्रपात है, नियाग्रा फॉल है। ये जलप्रपात है नियाग्रा जलप्रपात। ये नियाग्रा नदी जो कि हमारी इरी और ओंटेरियो झीलों के बीच में है वो ये जलप्रपात बनाती है। तो आप इस जलप्रपात की का विस्तार और खूबसूरती देखिए, क्या विशाल
एंगल है। अगर हम इसे नापना चाहें तो हम इसे नाप भी सकते हैं। नियाग्रा फॉल को लूना आइलैंड, ये जो लूना आइलैंड देख रहे हैं ना आप, इस आइलैंड से जो पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं, इस नियाग्रा फॉल को एंजॉय करते हैं। इस नियाग्रा फॉल को एंजॉय करते हैं। लूना आइलैंड से खूबसूरत है। लूना आइलैंड का इमेज हम देखें तो लूना आइलैंड आपको इस तरह से नज़र आएगा। ये देखो, ये जो आप देख रहे हो फॉल, ये नियाग्रा फॉल है और लूना आइलैंड है। लूना आइलैंड से हम इस नियाग्रा फॉल का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा कौन सा जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात। ये एक देखो, एक अन्य जलप्रपात ब्राइडल वेल जलप्रपात है, लेकिन ये खास नहीं है। हमें कौन सा देखना है, हमें जलप्रपात देखना था नियाग्रा वाटरफॉल। तो ये है फ्रेंड्स नियाग्रा वाटरफॉल। ठीक है, इस नियाग्रा वाटरफॉल को अच्छे से ध्यान में रखना। इसकी लेंथ नापने का प्रयास करें क्या गूगल के जरिए, जैसा कि हम नाप सकते हैं डिस्टेंस। तो यहाँ से हम शुरू होते हैं, यहाँ से एक पॉइंट शुरू होता है और ये कंटिन्यू चलते हुए यहाँ, ये इस तरह से हमारा एक वाटरफॉल आ जाता है। ये पूरा नियाग्रा वाटरफॉल है। पॉइंट ऐड करने होंगे शायद हमें फर्स्ट टाइम, तो पॉइंट ऐड करते हैं हम इस नियाग्रा फॉल से। यहाँ से ऐड पॉइंट किया हमने, ठीक है, और 0 मीटर। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से कंटिन्यू इसको हम चलते हैं, तो कंटिन्यू करते हुए ये लगभग आ जाता है। देखो गूगल मैप के जरिए अप्रोक्स ये लगभग 245 मीटर चौड़ा दिखा रहा है, बट ये इससे कहीं अधिक ही चौड़ा होगा, क्योंकि अपना जो मैप है, इस मैप में ये जो लाइन हमारे पास आई है, ये क्या है, सीधी लाइन से सीधी लाइन हमने ली है। ठीक है, तो ये जो वाटरफॉल है, ये थोड़ा सा कर्व एंगल लिए हुए है। तो हम इसको एक बार फिर से 3D इमेज पे कर लेते हैं। तो ये हमारा 3D इमेज पे आ गया है वाटरफॉल, नियाग्रा वाटरफॉल। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन, और आप इसे देखेंगे तो आप आनंद से विभोर हो जाएंगे। मुझे तो अभी बहुत खूबसूरत लोकेशन लग रही है, लगता है कि यार यहाँ घूम के आना चाहिए, बट अभी सुरक्षित नहीं है, आप जानते हैं क्यों। ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये क्या चीज़ थी यार, नियाग्रा फॉल्स ऑब्जर्वेशन टावर। वाओ, ये यहाँ से आप नियाग्रा फॉल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशन टावर है नियाग्रा फॉल के लिए। ठीक है, इसकी हम इमेज देख ही पा रहे हैं। ये जैसा हमें इस 3D इमेज से दिख रहा है, वैसा ही ये है एक्चुअल में। तो नियाग्रा फॉल का हम ऑब्जर्वेशन टावर की इमेज कहाँ नहीं आई क्या हमारे पास। ओके, ये लोकेशन दिखा दी इसने, यहाँ पे हमें टच करना चाहिए था। ये देखो, ये है हमारे पास, ये रहा। यहाँ हम इधर सीढ़ियों से आप जो पर्यटक हैं इनको जाते हुए देख पा रहे हैं, और ये यहाँ पहुँच जाते हैं इस जो नियाग्रा फॉल का ऑब्जर्वेशन टावर है। तो यहाँ से ये देखा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने नियाग्रा फॉल को देखा, बहुत ही खूबसूरत है ये। और ये नियाग्रा रिवर आप देख ही पा रहे हैं, ये एक ब्रिज है खूबसूरत। ओके, तो एक बार फिर से हम आगे बढ़ जाते हैं इस ब्रिज को पार करके। नियाग्रा नदी कंटिन्यू, वाइट वाटर वॉक का ये एरिया है, नियाग्रा रिवर कंटिन्यू है। और अगर हम इसको आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि हम जल्दी पहुंच जाएं। ठीक है, नियाग्रा रिवर आप कंटिन्यू देख रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, और ये आ जाती है हमारी एक झील। इस झील को हम क्या कहेंगे, ये है हमारी ओंटेरियो। ठीक है, ये लेक ओंटेरियो में हम पहुंच गए हैं। जिस झील से हम शुरू हुए थे वो इरी लेक थी, और अब जिस झील पर हम आ गए हैं ये कौन सी है, ओंटेरियो लेक है। हमने जाना, क्या जाना हमने, हमने इस नियाग्रा फॉल को भी जाना, और इन सभी झीलों को भी विशेषतः हमने जाना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं हमारे इस नॉर्थ अमेरिका की अन्य जो लेक्स हैं उनके ऊपर। नॉर्थ अमेरिका की एक लेक हमें इसमें नज़र नहीं आ रही, तो हमें इसको सर्च करना होगा। नाम क्या है उस लेक का, ग्रेट साल्ट लेक। तो ग्रेट साल्ट लेक हम USA सर्च करेंगे।
तो इसमें वो कहीं ना कहीं शो करेगा। ग्रेट साल्ट लेक, कहीं ये तो नहीं। ग्रेट साल्ट लेक देखते हैं एक बार इस पे। हाँ, ये तो बियर लेक आ गया भाई। हम तो शायद कनाडा पहुंच गए। कनाडा तो नहीं है यार, ये बियर है, वो तो कनाडा में ग्रेट बियर लेक थी, है ना। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं GREAT, है ना, ठीक है, ग्रेट साल्ट लेक USA। तो अब ये सीधा जो हमारा ये है ग्रेट साल्ट लेक को ही शो करेगा। ये आगे देखो, हम ग्रेट साल्ट लेक पे हैं, ठीक है। ग्रेट साल्ट लेक की इमेज पहले हम देखना चाहें तो ये ग्रेट साल्ट लेक है, अभी सूखी हुई है, अभी सूखी है ये, ठीक है। ये अमेजन कहाँ से आ जाता है यार बीच में, ठीक है। तो ग्रेट साल्ट लेक की खास बात है कि ग्रेट साल्ट लेक क्या है, उत्तर अमेरिका की सबसे खारी झील है, उत्तर अमेरिका की सबसे खारी झील है। इसकी लवणता रहती है 220 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो हमने ग्रेट साल्ट लेक को जाना जो कि है हमारे USA में। अब हम अन्य जो झील हैं उन झीलों को जान लेते हैं। यहाँ चलते हैं हम US के बाद कनाडा में आ जाते हैं। कनाडा, कनाडा पे जब हम आते हैं तो हमें नज़र आती है लेक अथावस्का, ठीक है। लेक अथावस्का के सहारे ये यूरेनियम सिटी है जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं। यूरेनियम सिटी है जिसकी हम बात कर चुके हैं। यूरेनियम सिटी काफ़ी प्रसिद्ध है यूरेनियम उत्पादन के लिए, तो ये ध्यान में रखना है। ये अथावस्का लेक हो गई, ये है हमारे कनाडा में। और उसके बाद हम आगे चलते हैं अथावस्का झील के बाद, ठीक है, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव जो लेक्स हैं, ठीक है, उन पर हम पहुंचते हैं। तो ये ग्रेट बियर लेक है, ग्रेट बेयर लेक है, ये ध्यान रखना है। ये ग्रेट बेयर लेक कनाडा में है। ग्रेट बेयर लेक भी अपने आप में बहुत खूबसूरत लेक है और काफ़ी बड़ी झील है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। चलो, इसके बाद हम और आगे देखते हैं हमारे अन्य जो लेक्स हैं। उत्तर अमेरिका में कोविली लेक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ये उसी के पार्ट है। ग्रेट स्लेव लेक किधर है हमारी, ग्रेट स्लेव कनाडा में। ग्रेट स्लेव लेक, यार ऐसा लगता है कि झील ही झील है, झील ही झील है, झील ही झील है, झील ही झील है। साथ ही में नदियों का एक समूह यहाँ नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा तभी ये हमें शो करेगा। लिखते हैं हम GREAT, ग्रेट SLAVE, ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट स्लेव लेक, नॉर्थ वेस्ट लेक इन कनाडा। तो ग्रेट स्लेव लेक, ये लो आ गए हम ग्रेट स्लेव लेक पर। ये ग्रेट स्लेव लेक है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और ये ग्रेट स्लेव लेक कनाडा, ये वाह बहुत खूबसूरत है, ये बर्फ़ की रचना है, ठीक है, बर्फ़ से बनाई हुई चीज़ें हैं ये। तो चलो इसका देखो, ये डिस्क्रिप्शन है थोड़ा सा। Great Slave Lake is the second largest lake in northwest territories of Canada, the deepest lake in North America. वाओ, ग्रेट स्लेव लेक की एक खूबसूरत जानकारी हमें मिली है कि ग्रेट स्लेव लेक जो है वो नॉर्थ अमेरिका की सबसे गहरी झील है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड द 10th लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, और ये विश्व की 10वीं सबसे बड़ी झील है। करीब 469 किमी लॉन्ग है और 203 किमी वाइड है। ओके फ्रेंड्स, तो ये, और इसका एरिया करीब 27,200 वर्ग किलोमीटर है। तो इस पर हम आ गए थे, तो आगे हम चलते हैं इस ग्रेट स्लेव झील को। ग्रेट स्लेव हो गया, हमने विनीपेग झील देख ली। ओके, तो ये हमारी जो प्रमुख झील हैं नॉर्थ अमेरिका की, ये नॉर्थ अमेरिका की प्रमुख झील हैं, ठीक है, जो आपको याद रखनी है। इनमें से ये जो 5 ग्रेट लेक्स है, 5 ग्रेट लेक्स, वो ध्यान रखना काफ़ी फेमस हैं। 5 ग्रेट लेक्स काफ़ी फेमस हैं। हमने देखा था, एक खूबसूरत सी रचना देखी थी अभी, ठीक है, वो आपको याद भी होगी। चलो तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट फिर हम इसी तरह और अन्य जो झीलें हैं उनको जानेंगे। थैंक यू।